नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जांच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने सचिन वाजे के मामले में अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में नौकरी पर बहाल करने और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उसके 9 महीने का कार्यकाल कैसा रहा, इस बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे को सीआईयू में जगह तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के कहने पर दी गई थी और वह सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करता था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करते वक्त कई पुलिस अफसरों को बाईपास किया जाता था। बस्तर में माओवादियों से लड़ते हुए जवानों की शहादत पर सवाल उठाने की वजह से असमिया लेखिका शिखा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर राजद्रोह का मामला लगाया गया है। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। शिखा शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर कथित तौर पर लिखा है कि वेतन भोगी पेशेवर जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे जाते हैं उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क के आधार पर बिजली का झटका लगने से मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी को भी शहीद कहा जाना चाहिए। इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की वकील उमी डेका बरुआ और कंकना गोस्वामी ने दिसपुर थाने में शिखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में शहीद शब्द नहीं है और किसी को आधिकारिक तौर पर शहीद नहीं माना जाता है, ना ही उनके लिए कोई खास व्यवस्था होती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद ये बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी हमले के दौरान एक जवान उनके कब्जे में आ गया है, जिसके बाद माओवादियों ने सरकार से कहा है कि वो जवान को रिहा करने के लिए तैयार हैं। पुलिस जवान उनके दुश्मन नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि बीजापुर हमले में सुरक्षा बलों के 24 जवानों की जान गई, 31 जवान घायल हुए, 1 जवान हमारी हिरासत में है। इस मुठभेड़ में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की भी जान गई है। इस घटना पर हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। वो बातचीत के लिए मध्यस्थों के नामों की घोषणा कर दें। दिन भर हलचल के बाद आखिरकार यूपी के मऊ जिले से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में पहुंचा दिया गया। करीब 14 घंटे के सफर के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल में स्थानांतरित किया गया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में लाने का आदेश दिया था। वहीं मंगलवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि उनके पति की जान को खतरा है। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाए कि मुख्तार अंसारी को फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोगों के खिलाफ कैसे धड़ल्ले से एनएसए जैसा सख्त कानून लगाया जा रहा है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे 120 में से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 94 मामलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि बिना सोचे समझे एनएसए लगाया गया। उसी रिपोर्ट में आज आगे कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जिन 120 मामलों में फैसले सुनाए, उनमें से 61 मामलों में एनएसए गौहत्या और सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर लगाया गया था। इनमें से 50 हैबियस कॉर्पस के मामलों में कोर्ट ने मामले रद्द किए और आरोपी को रिहा कर दिया। वहीं सांप्रदायिक घटनाओं में लगाए गए सभी यानी 100% मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आरोपी को रिहा कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने 20 में से 20 मामलों में आरोपी को रिहा कर दिया। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साल 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा। जब तक ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती है, तब तक पॉलिसी रेट अकोमोडेटिव ही रहेगी। कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है, यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क जरूरी है। अदालत ने कार को एक सार्वजनिक जगह करार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, ये उसके आसपास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बिप्लब कुमार देब ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं उनके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
कोरोना संक्रमण के मामले मंगलवार को फिर से रिकॉर्ड तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस रविवार को आए थे, जब 1,03,000 केस आए थे। इसके बाद सोमवार को करीब 97,000 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। यानी 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा आए हैं। इन नए मामलों के आने के बाद भारत में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 8,43,473 हो गए हैं। भारत में हर रोज संक्रमण के मामले अब दुनिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने चेताया है कि अगले 4 हफ्ते तक स्थिति बेहद नाजुक रहने वाली है। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना पिछले साल की अपेक्षा काफी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों ने मास्क पहनने जैसे उपायों को तिलांजलि दे दी है। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के इतनी तेजी से फैलने की वजह है लोगों द्वारा कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही वाला रवैया अपनाना। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद जिन 30 लोगों के खून के थक्के जम गए थे, उनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, ब्रिटेन द्वारा वैक्सीन लगने के बाद मौतों की स्वीकार्यता कई यूरोपीय देशों द्वारा इस शिकायत करने के बाद आई है। इससे पहले यूरोप के कई देशों ने खून जमने की शिकायत के बाद एस्ट्राजेनेका पर रोक लगा दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।